आगमनम् आगमनम् आगमनम्। अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौये साहुडं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ भगवान की, मूलनायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य समंत भद्र मुनि राज्य की, आचार्य गुरु विराग सगर जी महामुनि राज की, चर्या सुमण आचार्य श्री विशुद्ध सगर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आज वीर शासन जयंती है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश हुआ था, जिन वाणी का वाचन प्रारंभ हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए आज के दिन साधुगण नए ग्रंथ का वाचन प्रारंभ करते हैं और चातुर्मास में भी नए ग्रंथ का वाचन प्रारंभ करते हैं, जिससे श्रावकों को श्रावक के आचरण का वर्णन पता चले। तो श्रावकाचार संग्रह ये ग्रंथ है। इसका संपादक अनुपादक सिद्धांताचार्य पंडित हीरालाल जी शास्त्री न्याय तीर्थ ने किया है और इस ग्रंथ में 9 श्रावकाचार का संकलन किया गया है। 9 श्रावकाचार, जिसमें पहला श्रावकाचार रत्नकरंडक श्रावकाचार है, दूसरा स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षाग्रत श्रावक धर्म का उल्लेख है, तीसरा महापुराण अंतर्गत श्रावक धर्म, चौथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पांचवा यशस्लक्षपुगत उपास का अध्ययन, फिर उसके बाद छठवां चारित्र सारगत श्रावकाचार, फिर अमित गति श्रावकाचार और फिर वसुनंदी श्रावकाचार और अंत में सावय धम्म दोहा। इस प्रकार 9 श्रावकाचार संग्रह इस एक ग्रंथ में किया गया है। एक ग्रंथ का स्वाध्याय होने से 9 श्रावकाचार का अध्ययन हो जाता है। ऐसे ही 4 भागों में श्रावकाचार संग्रह भाग 1, 2, 3, 4, इन 4 भागों में 32 श्रावकाचारों का वर्णन किया गया है, जो अलग अलग आचार्यों ने, विद्वानों ने श्रावकार का आचरण जो लिखा हुआ है उसका संग्रह किया गया है। यदि हम एक श्रावकाचार का अध्ययन करके समझ में नहीं आता है तो दूसरा कर लें, तीसरा कर लें, चौथा कर लें। सभी आचार्यों का, विद्वानों का कथन भगवान की वाणी के मतानुसार ही है। तो भगवान की वाणी तो एक ही है, बस बताने का, कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो जब इसका अपन वाचन करेंगे तो इसमें वाचन में कई ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपको लगेंगे दोहराए जा रहे हैं। बिल्कुल सही, दोहराए ही जाएंगे, क्योंकि आगम की वाणी तो एक ही है, बस तरीका अलग अलग है, बताने का तरीका सब आचार्यों का भिन्न भिन्न होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला श्रावकाचार जो है वो समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ है। इसके जो मूल श्लोक हैं उन श्लोकों का यहाँ पर अर्थ किया गया है। टोटल इसमें 150 श्लोक हैं और इन 150 श्लोकों पर जब व्याख्या करने बैठो तब तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाती है। स्वतंत्र ही एक पूरा ग्रंथ रत्नकरंडक श्रावकाचार बन जाता है, जिसकी टीका अनेकों आचार्य ने की हैं। प्रवाहचंद आचार्य ने, पंडित सदाशिवदास जी ने, आदि आदि। और व्याख्याकारों ने व्याख्यान भी किया है विशेष। यहाँ पर मूलतः अपन केवल श्लोक और अर्थ के माध्यम से इस संग्रह श्रावकाचार को जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ किया गया। नमः श्रीवर्धमानाय
निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ये मंगलाचरण यहाँ पर बताया गया नमस्कार करने में कि जिन्होंने अपनी आत्मा से राग द्वेषादि रूप पाप मल को सर्वथा धो डाला है और जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या अलौकाकाश सहित त्रैलोक को जानने के लिए दर्पण के समान है, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है तो समुद्रभद्र स्वामी ने मंगलाचरण में महावीर को ही, वर्धमान को ही नमस्कार किया है। और वो महावीर भगवान कैसे हैं तो उसकी व्याख्या करते हुए बताया कि राग देश आदि रूप जो पापमल हैं उनको सदा के लिए ढो डाला है, समाप्त कर दिया है और केवल ज्ञान रूपी विद्या को प्रकाशित किया, जिससे लोक सहित अलोक, मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों को एक साथ जानने वाले हैं। त्रिलोक को, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक को जानने वाले हैं। किसके समान? दर्पण के समान। जैसे दर्पण में सभी वस्तु प्रतिबिंबित होती हैं, सभी दृष्टि में आती हैं, तो लेकिन दर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, दिखता है, जनता है, लेकिन भगवान के ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखता है, देखते नहीं है, जनता है, जानते नहीं है। ये हम व्यवहार में कहते हैं कि भगवान देखते जानते हैं। भगवान देखते जानते नहीं है, वो तो स्वाभाविक दिखता है, जनता है, बस। तो इसलिए दर्पण के समान उपमा दी गई है। ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया। आगे बताया, देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरत तुम्हें सुखे। तो आचार्य भगवान कहते, मैं समंतभद्र कर्मों के नाश करने वाले उस यथार्थ धर्म का उपदेश करता हूँ, जो कि जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुखों में धारण करता है। दुख से निकालकर सुख में धारण करता है। इस श्लोक में यही बताया। उस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, उस धर्म का उपदेश दे रहे हैं जो दुख से निकालकर सुख में धरता है। क्रमशः ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 150 श्लोक हैं, उन 150 श्लोकों का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है। और छोटे छोटे श्लोक के माध्यम से, छोटी छोटी बात के माध्यम से व्याख्यान उनका बहुत बड़ा है। व्याख्यान करने बैठो तो एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक घंटा ऐसे ही प्रवचन में निकल जाएगा और पूरा समय ऐसे ही जाता है कि एक ग्रंथ भी नहीं हो पाएगा। आप उन श्लोकों के मूलतः अर्थ को जानकर आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं उस बात को समझने का प्रयास करें। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यद्यप प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। धर्म के ईश्वर कौन? तीर्थंकर आदि देव। तीर्थंकर आदि देवों ने सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। इनके प्रतिपक्षी, प्रति मतलब विपरीत, उल्टे, उल्टे कौन हो गए? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये क्या है? वहाँ तो धर्म कह दिया, तो ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है? तो ये जो है संसार के कारण है। संसार कारण भवंती, भव पद्धति, मतलब संसार को बढ़ाने वाले संसार के कारण कहे गए हैं। श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिगुणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। यहाँ बताया कि सम्यक दर्शन का स्वरूप जो है सत्यार्थ, यथार्थ, आप्त, आगम और गुरु का तीन मूर्ता से रहित, देव शास्त्र गुरु का तीन मूर्ता से रहित, 8 स्मय, स्मय मतलब मद, 8 मद से रहित और 8 अंग से सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इसको बताया 8 मद से रहित होना चाहिए,
3 मूर्ता से रहित होना चाहिए और 8 अंग से सहित होना चाहिए। और पूरी तरह इसका श्लोक में पूरी बात को नहीं बता पाते हैं, शॉर्ट में बोलना होता है। तो अगर पूरी बात जाने तो 25 मल दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित जो देवसास गुरु पर श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। इसमें 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इस प्रकार ये 25 दोष कहलाते हैं। इन 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित जो देवसास गुरु पर श्रद्धान होता है वही सम्यक दर्शन होता है। अब यहाँ पर सत्यार्थ आप्त देव का लक्षण क्या है उसके बारे में बताते हैं। आप तो नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा राप्तता भवेत। यहाँ कहते हैं सच्चा देव कौन? तो जिसने राग द्वेष आदि दोषों का विनाश कर दिया है, जो सर्व चराचर जगत का जानने वाला सर्वज्ञ है और वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक आगम का स्वामी अर्थात मोक्ष मार्ग का प्रणेता है, वही पुरुष नियम से सच्चा आप्त होने के योग्य है, अन्यथा आप्तपना हो नहीं सकता। अर्थात जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो सच्चे देव हैं। और जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं है, ऐसा पुरुष कभी सच्चा देव नहीं हो सकता है। इस बात को इस श्लोक के माध्यम से बताया। अब देव का लक्षण हो गया, तो फिर आप्त का लक्षण क्या है? निर्दोष वीतरागी आप्त का लक्षण क्या है? तो उसके लिए बताते हैं। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक वयस्मया नाराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। यहाँ बता रहे हैं निर्दोष वीतरागी जो आप्त हैं वो जिनके भूख नहीं है, प्यास नहीं है, जरा रोग जन्म मरण भय मद राग द्वेष मोह और चा मतलब और भी है। 4 शब्द से सूचित किया जाता है जो छूट गए इस श्लोक में, जैसे कि चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, विषाद, प्रस्वेद पसीना और खेद। ये दोष उस श्लोक में पूरे भी नहीं आ पाए, तो ये पूरे करे गए। वह पुरुष जो है वीतरागी आप्त कहा जाता है, जो इन 18 दोषों से रहित होता है, वो सच्चे देव वीतरागी कहलाते हैं। ऐसे ही आप्त को क्या कहा गया है? तो बताया परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सार्वा शास्त्रोपलाल्यते। ऐसे ही आपको परमेष्टि परम ज्योति वीतराग विमल कृति सर्वज्ञ आदि मध्य अंत से रहित अनादि अनंत और सार्व मतलब सबका हितैषी शास्ता या मोक्ष मार्ग प्रणेता कहते हैं। तो यहाँ पर इतने लक्षण बताए जा रहे हैं कि वो परमेष्टि, ऐसे ही आपको जो परमेष्टि परम ज्योति वीतराग विमल कीर्ति सर्वज्ञ आदि मदंत से रहे तो अनादि अनंत और सार्व शास्ता या मोक्ष मार्ग प्रणेता हैं, उनको कहते हैं वीतरागी। अब वह शास्ता बिना किसी अपने प्रयोजन के कैसे कार्य सिद्ध करता है? तो बताते हैं अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्त्री सतोहितम ध्यान ध्वनन शिल्पिकर स्पर्शान मूर्जा किंपेक्षते। वह शास्ता बिना किसी अपने प्रयोजन के केवल निस्वार्थ भाव से राग के बिना संत जनों को हित को उपदेश देता है, हित का उपदेश देता है। उनका कोई प्रयोजन नहीं किसी प्रकार का, सबके लिए वो निष्प्रयोजन उपदेश देते हैं, कोई भी स्वार्थ उनका नहीं है। जैसे उदाहरण क्या दिया?
बजाने वाला शिल्पी के हाथ के स्पर्श से ध्वनि करता हुआ मृदंग किसी से क्या अपेक्षा रखता है? अर्थात नहीं। एक बजाने वाला मृदंग बजा रहा है, उसको पीट रहा है, बार बार मारे जा रहा है और वो ध्वनि निकाल रहा है, तो क्या वो मृदंग किसी से अपेक्षा रखता है कि कोई मुझे दान दे, कोई मुझे ये दे, कोई वो दे? नहीं, वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता। वो तो मधुर मधुर ध्वनि ही प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही हमारे भगवान होते हैं, निष्प्रयोजन सभी को मोक्ष का, हित का उपदेश देते हैं। जैसे उसी बात को बताते हुए कहते हैं कि जैसे वसता हुआ मृदंग शिल्पी से या अन्य किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, इसी प्रकार वीतराग पुरुष भी भव्यों को उपदेश देते हुए किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते। जैसे मृदंग का स्वभाव बजने का है, वह बजाने वाले के हाथ का निमित्त पाते ही बजने लगता है। निमित्त मिला और वो बजने लगा। उसी प्रकार शास्त्रा का स्वभाव है भव जीवों का निमित्त पाते ही उसके द्वारा दिव्य उपदेश प्रकट होने लगता है, स्वतः ही, अपने आप ही। सत्यार्थ आगम शास्त्र का लक्षण जो आप्त के द्वारा दिव्य उपदिष्ट हो, वादी प्रतिवादी के द्वारा जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके, प्रत्यक्ष और अनुपानादिक प्रमाणों से जिसमें कोई विरोध नहीं आता है, जो प्रयोजनभूत तत्वों का उपदेश करता है, सर्व प्राणियों का हितकारक है और कुमार्ग का विनाशक हो, उसे सत्यार्थ शास्त्र या आगम कहते हैं। आगम की परिभाषा आप तो पगमनोल्लंघ्य मदृष्टिस्प्रोदिकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पदघट्टनम। ये शास्त्र का लक्षण देते हुए यहाँ पर बताया, सब प्राणियों का हितकारक, कुमार्ग का विनाशक, जो प्रयोजनभूत तत्वों का उपदेश करता है, उसे सत्यार्थ शास्त्र या आगम कहते हैं। अब यहाँ सत्यार्थ गुरु का लक्षण बता रहे हैं। गुरु कौन? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। सत्यार्थ गुरु का लक्षण है जो पंचेंद्रियों की आशा के बस से रहित है, खेती पशुपालन आदि आरंभ से रहित हैं, धन दान आदि परिग्रह से रहित हैं, ज्ञानाभ्यास, ध्यान समाधि और तपश्चरण में निरत हो, ऐसा तपस्वी निर्गंत गुरु प्रशंसनीय होता है। मतलब वही आ गया, 3 गुण जरूर होना चाहिए। पहला गुण कि विषय आशा बसाती तो, विषयों की आशा से जो अतीत हो चले। दूसरा गुण निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रहित हो चुके हैं। और तीसरा ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है, ऐसे उनके लिए बताया तपस्वी सा प्रशस्ति, वो ही साधु तपस्वी है। जो इन गुणों को धारण करने वाले हैं वो साधु तपस्वी है, प्रशंसनीय है। आगे बता रहे हैं सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों की व्याख्या 8 श्लोक में कर रहे हैं। इदमीव दृश्यमीव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाय संभोवत सन्मार्गे संस्या रुचि। अब यहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम पहला अंग है निसंकेत अंग, उसकी व्याख्या को कर रहे हैं। निसंकेत अंग का लक्षण क्या है उसके लिए कहते हैं इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यत्र चान्यथा इत्यकंपाय संभोवत सन्मार्गे संस्या रुचि। तत्व अर्थात वस्तु का स्वरूप यही है,
ऐसा ही है, इससे भिन्न नहीं है और ना अन्य प्रकार से संभव है। इस प्रकार लोह निर्मित खड्ग आदि पर चढ़े हुए पानी के सदृश सन्मार्ग में संशय रहित अकंप अविचल रुचि या श्रद्धा को निसंकित अंग कहते हैं। मतलब अविचल रुचि श्रद्धा को निसंकित अंग कहते हैं। पानी के सदृश सन्मार्ग में संशय रहित अकंप, कोई कितना भी हिलाना चाहे, कोई कितना भी डिगाना चाहे, लेकिन अकंप। तो अविचल रुचि या श्रद्धा को निसंकित अंग कहते हैं। आगे बोल रहे हैं, कर्म परवसे शांति दुखे रंतरितोदय पाप विजय सुखी नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा सुता स्मृता। दूसरे निकांक्षित अंग का लक्षण संसार का सुख कर्म के अधीन है। ठीक, अंत सहित है, अंत हो नहीं होना है। जिसका उदय दुखों से अतिरिक्त है, अर्थात संसार का सुख कैसा है? कर्म के अधीन। संसार का सुख कर्म के अधीन है और कैसा है? अंत सहित है। अंत जिसका सुख है संसार में, उसका अंत निश्चित है। जिसका उदय दुखों से अंतरित है, अर्थात सुख काल के मध्य में भी दुखों का उदय आता रहता है और पाप का बीज है। ऐसे इंद्रिय सुख में आस्था और श्रद्धा नहीं रखना, अर्थात संसार के सुख की आकांक्षा नहीं करना, यह निकांक्षित अंग माना गया है। तीसरे की व्याख्या कर रहे हैं, स्वभाव तो सचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणोपेतिर निर्विचिकित्सता। स्वभाव तो सचौकाये, 13वें नंबर, स्वभाव तो सचौकाये रत्नत्रय पवित्र निर्जुगुप्सा गुणोपेति मता निर्विचिकित्सता। यहां बताया स्वभाव से अपवित्र किंतु रत्नत्रय के धारण करने से पवित्र ऐसे धार्मिक पुरुषों के मलिन शरीर को देखकर भी उसमें ग्लानि नहीं करना और उनके गुणों में प्रीति करना, ये निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। चाहे वो कितने ही बीमार हों तब भी गिलानी नहीं करना, किसी प्रकार की गिलानी नहीं होना चाहिए। वो कहलाता है निर्विचिकित्सा अंग। क्या कहानी आती है उद्यान राजा की। उद्यान राजा बड़े सम्य दर्शन को धारण करने वाले। देवों में चर्चा हुई कि ऐसे भी एक श्रावक हैं भूमि पर, पृथ्वी पर, कि जो निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध है, खूब वैयावर्ती करते हैं। एक देव ने कहा ऐसा कैसे होता है, कोई गृहस्थ में रहे और ऐसा रहे, नहीं हो सकता। उसे लगा कि मुझे जाना चाहिए परीक्षा लेने, वो चले गए। और वो गए तो उन्होंने रूप बना लिया मुनिराज का, और मुनिराज का रोग बना के और अपने शरीर में कुष्ठ रोग दिखा दिया, गलित कुष्ठ रोग बह रहा था। उद्यान राजा के पास जैसी सूचना आई कि मुनिराज आए हुए हैं, तुरंत राजा रानी पड़गान करने आए। उन्होंने पड़गान किया और अंदर लेके गए। अंदर लेके गए, सब नवदा भक्ति किया, आहार के लिए उठाया। जब वो आहार करने लगे तो बड़ी गृद्धता के साथ आहार करते जा रहा है।
अर्थात भरते जा रहे, पूरा भर लिया, पूरा का पूरा भर लिया। उसके बाद राजा मन में विचार करता है, ओहो, उसके मन में ये कभी ख्याल नहीं आया, देखो तो कैसे साधु हैं, खाते जा रहे, इतना टाइम हो गया। वो श्रावक बोले, ओहो, मन ही मन कि मैंने कौन से पाप किए होंगे जो आज हमारे घर पर, हमारे महल में साधु आए और उनको पेट भर के भूखा, मतलब खाना भी नहीं खिला पा रहा, इसलिए गिलानी हो रही थी उन्हें। इतना सोच ही रहे थे कि उद्यान जो राजा थे सामने खड़े हुए थे, उनकी पत्नी खड़ी हुई थी और उद्यान राजा ने राजा के ऊपर ही बमन कर दिया। आप होते तो क्या कहते? इतना खाया काहे को था? जब निकाल नहीं था तो खाया क्यों था? इतना थोड़ा कम खा लेते। लेकिन उद्यान राजा क्या कहता है? कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पता नहीं आहार में ऐसा कौन सा अशुद्ध आधा आहार दे दिया जिससे साधु का स्वास्थ्य खराब हो गया। पहले से उनका स्वास्थ्य खराब था, मेरे आहार की वजह से ऐसा हो गया। मैं गिलानी कर रहा अपने आप से कह रहा है कि मेरे आहार से ऐसा हो गया, मैंने गलती कर दी। बार बार बोले और पूरे में जो बमन था फैल गया और उस बमन से इतनी गंध, इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी कि और जो लोग खड़े थे वो सब उस बदबू को सहन नहीं कर पाए, तो सब भागे, सब चले गए। लेकिन राजा रानी वहीं पर खड़े रहे। मुनिराज ने कदम आगे बढ़ा दिया, एक कदम आगे जैसे बढ़ाया तो उनका पैर फिसला। राजा ने उनको संभाला। राजा की धोती दुपट्टा भी बहुत गंदे हो गए थे और बहुत बदबू आ रही थी। राजा फिर माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है, कहता है, गुरुदेव प्रायश्चित दीजिए, मेरे द्वारा गलती हुई है, मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया। तब उनको लगा कि हाँ, जैसा मैंने स्वर्ग लोक में सुना था वैसा ही मनुष्य लोक में यहाँ पर पाया, और वो अपने असली भेष में आते हैं। वो मुनिराज तो थे ही नहीं, वो तो मुनिराज नहीं थे, वो तो देव थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे। इस प्रकार उन्होंने परीक्षा ली और कहा कि राजन, वैसा ही क्या, उससे बढ़कर मैंने आपको यहाँ पर पाया जैसा स्वर्गों में आपके बारे में चर्चा चल रही थी। निर्वुज चिकित्सा अंग में कोई अगर पक्का है तो वो उद्यान राजा है। आगे श्लोक कहते हैं, का पतिपति दुखा नाम का पतस्तेव सम्मति असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। यहां बता रहे हैं अमूढ़ दृष्टि अंग की व्याख्या करते हुए, उसका लक्षण बताते हुए कि दुखों की कारणभूत कुमार्ग में और कुमार्ग पर स्थित पुरुषों में मन से सम्मति नहीं देना, काय से सराहना नहीं करना और वचन से प्रशंसा नहीं करना अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। नहीं करना अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। अर्थात जो इनको नहीं करता है वह अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। साधारण परिभाषा में बोलें तो दूसरे की प्रशंसा करना और अपनी निंदा करना, इससे होता है उच्च गोत्र का बंध। और अपनी प्रशंसा करना और दूसरे को नीचे गिराना, इससे होता है नीच गोत्र का बंध। पांचवें उपगुण अंग का लक्षण बता रहे हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वालासक्त जनाश्रयाम वाचिताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदनन्ति उपगोहिनम। यह बता रहे हैं उपगुण अंग का लक्षण, स्वयं शुद्ध निर्दोष
सन्मार्ग पने को बाल, बाल मतलब अज्ञानी, अज्ञानी और असक्त जनों के आश्रय से होने वाली निंदकों, निंदा को जो दूर करते हैं उसे ज्ञानी का उपगुहन अंग कहलाता है। ये परिभाषा है। सन्मार्ग को बाल, निर्दोष सन्मार्ग को बाल और असक्त जनों के आश्रय से होने वाली निंदा को जो दूर करते हैं उसे ज्ञानी उपगुहन अंग कहते हैं, मतलब ढांक देना। अनभिज्ञ लोग हैं जिन्होंने यथार्थ ज्ञान नहीं था, उन्होंने गुरु के ऊपर आवरण किया, कोई बात बोली, अपेक्षा लगाई या कुछ गलत ही बोल दिया, तो जिसने सामने वाले ने सुना था उसको ढक देना, वो उपगुहन अंग कहलाता है। जैसे कहानी आपने सुनी होगी जिनेंद्र सेठ की, क्षुल्लक चोरी करने आया, क्षुल्लक बनकर, चोर चोरी करने आया क्षुल्लक बनकर, और रात्रि के समय वो छत्र को चुराकर भागे। तो छत्र का प्रकाश इतना था कि वो अलग चमक रहा था, तो सभी सैनिक उनके पीछे भागे और वो भागते भागते वहीं तक पहुंच पाए जहाँ पर सेठ रुके हुए थे। संयोग की बात। और सब बात का पता चला कि कैसे क्या हुआ। अब सैनिक तो आ ही रहे थे, तो राजा के पास आके बोले कि राजन, वो आपके क्षुल्लक जी थे, वो चोरी करके भागे। ऐसे बोलते हैं? चोरी करके नहीं, मैंने मंगवाया था उनसे कि आप लेकर आना, और तुम लोग उनको परेशान कर रहे हो, तुम लोग भागते आ रहे हो उनके पीछे, मैंने मंगवाया था। क्या करा उन्होंने? उपगुहन, इसको ढांक दिया। और तत्पश्चात जब वो चले गए तो फिर क्या? स्थितिकरण तुरंत होता है। उपगुहन स्थितिकरण, पहले ढांक दिया, उसके बाद स्थितिकरण कर दिया। कैसे किया? दर्शनाचरण द्वापी चलताम धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थिति कारण मुच्यते। यहाँ स्थितिकरण का लक्षण बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन अथवा सम्यक्त्व चारित्र से चलायमान होने वाले लोगों का धर्मवत्सल जनों के द्वारा पुनः अवस्थापन करने को प्रज्ञ पुरुष स्थितिकरण अंग कहते हैं। अभी स्थितिकरण किया जा रहा है। जहाँ से वो डिग रहे थे उनको वहीं पर स्थापित कर देना, प्रतापित ज्यों का त्यों उसी पर संबोधन करके और उनको स्थापित कर देना, ये कहलाता है स्थितिकरण। 7वें नंबर का है बात्सल्य। बात्सल्य अंग का लक्षण क्या है? स्वायुत्थान वृद्धि सद्भाव सनातापित गैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। यह बताया अपने साधर्मी समाज के प्रति सद्भाव सहित छल कपट रहित यथोचित स्नेहमयी प्रवृत्ति को वात्सल्य अंग कहते हैं। सारांश कहें तो एक त्यागी वृत्ति दूसरे त्यागी वृत्ति को देखकर मन गदगदित हो जाना चाहिए, प्रसन्नचित हो जाना चाहिए कि आज हमने त्यागी वृत्ति को देख लिया। मन प्रसन्नचित होना चाहिए, वो कहलाता है वात्सल्य अंग। बहुत कम देखने मिलता है। तो वात्सल्य अंग। और 8वां अंग कौन सा बताया? अज्ञान तिमिर्व्याप्ति मपाकृत यथा यतम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। प्रभावना अंग क्या कहता है? अज्ञान रूपी अंधकार के प्रसार को यथासंभव उपयोगों के द्वारा दूर करने के जिन शासन के महात्म्य को जगत में प्रकाशित करना
ये प्रभावनांग है। क्या बोल दिया? अज्ञान अंधकार, अज्ञान रूप अंधकार के प्रसार को यथासंभव उपायों के द्वारा दूर करके जिन शासन महात्म्य को जगत में प्रकाशित करना प्रभावनांग कहलाता है। एन कैन प्रकार कैसे भी हो, जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए, चाहे वो कैसी हो रही हो, प्रभावना होना चाहिए। आगे इसी बात को बताते हुए कहते हैं, तावदंजन चौरंगी तदुनंदमती स्मृता उद्यान स्तुत्योपि तुर्योरतिमता ततो जिनेन्द्र भक्तोन्य वारिशीर्ण सता परा विष्णुस्य वज्रनामाचा शेषयोर लक्ष्यताम गतौ। ये 2 श्लोक एक साथ हैं और इसमें 8 अंग में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए उनके नाम दिए गए हैं। तो उपर्युक्त 8 आगमों में प्रथम अंग में अंजन चोर, दूसरे और अनंतमती, तीसरे अंग में उद्यान राजा, चौथे अंग में रेवती रानी, 5वें अंग में जिनेन्द्रोक्त सेठ और 6वें अंग में वारिसेन नामक मुनिराज और 7वें अंग में विष्णु कुमार मुनि और 8वें अंग में वज्र कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए थे। ये 8 जो संकादि दोष थे, उन संकादि के निर्माण करने वाले 8 गुणों में ये 8 श्रावक जो हैं वो प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार ये क्या बता दिया? 8 अंग सहित। अब इसी बात को आगे और बढ़ाते हैं तो कहते हैं, नागहीनमलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्ष न्यूनो निहंति विश्वेद नाम। जो ऊपर हमने 8 अंगों में से किसी भी अंगहीन सम्यक दर्शन संसार की परंपरा को छेदने के लिए व्यर्थ नहीं है। जैसे कि एक अक्षर से भी न्यून मत करना, एक अक्षर भी न्यून मंत्र विष की वेदना को नष्ट करने वाला नहीं है। पूरा मंत्र रटा पड़ा है, बस एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा हुआ तो विष की वेदना को दूर नहीं कर पा रहा है। लेकिन यथार्थ नहीं होता है, वेदना को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं होता। अतः 8 अधिक साधु ही सम्यक दर्शन धारण आवश्यक है, करना चाहिए। देखिए 8 अंगों में से किसी भी अंग मतलब जैसे पहला अंग है 7वें 8वें और 7वें, 8 अंगों में से किसी भी अंग से हीन सम्यक दर्शन संसार की परंपरा छेदन करने वाला नहीं है। मतलब विष की पीड़ा को उतारने के लिए अगर एक अक्षर भी कम पड़ा जा रहा है तो विष की पीड़ा को दूर नहीं कर सकता। ऐसे ही 8 अंग है, उन 8 अंगों का होना अनिवार्य है। अगर एक अंग भी कम है तो सम्यक दृष्टि के लाने का अधिकारी नहीं है। ये सारांश है। अतः 8 अंगों के साथ ही सम्यक दर्शन को धारण आवश्यक है। अब मूर्ता की बारी। 3 मूर्ता कौन सी होती? 3 मूर्ता आपगा सागर स्नान मुच्यासिक दास्मनाम गिरिपातोग्नि पातास्य लोकमूढ़म निगद्यते। यहाँ लोक मूर्ता की व्याख्या पहले आई है। 3 मूर्ताओं में से जो पहली मूर्ता है वो लोक मूर्ता है। कहते हैं धर्म बुद्धि से संगति, नदियों और समुद्र में स्नान करना, बालू और पत्थरों का ऊंचा ढेर लगाना,
पर्वत से गिरना, अग्नि में प्रवेश करना तथा चा शब्द से सूचित इस प्रकार से अन्य कार्य, सूर्य को अर्घ चढ़ाना, संस्कृति के समय तिल दान करना आदि को ये सब लोक मूर्ता कही जाती हैं। ये सब लोक मूर्ता के अंतर्गत आते हैं। आगे की गाथा बता रहे हैं। कौन सी मूर्ता? देव मूर्ता होगी ना? हाँ, लोक मूर्ता होगी। देव मूर्ता, लोक मूर्ता जानिए, देव मूर्ता। तो देव मूर्ता क्या कहता है? बरोपलिप्सिया सावन राग द्वेष मलिमिसा देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। देव मूर्ता कहती है कि आशा तृष्णा के बसीभूत होकर वर पाने की इच्छा से राग द्वेष से मलिन देवी देवताओं की जो उपासना की जाती है वह देव मूर्ता कही जाती है। तीसरी पाखंडी मूर्ता, जिसको गुरु मूर्ता के अंतर्गत रखा गया है। उसका लक्षण क्या है? सग्रंथारम इंसानाम संसारावर्तिवर्तिनाम पाषंडीनाम पुरस्कारो गेयम पाषंडी मोहिनम। यह बता रहे हैं परिग्रह, आरंभ और हिंसा से युक्त संसार के गोरख धंधों रूप भंवरों के मध्य पड़ा हुआ पांखड़ी लोगों का आदर सत्कार करना, ये पाखंडी मूर्ता है। इसको जानना चाहिए। जो अन्य भेषधारी हो जाते हैं, कोई भी भेष धारण कर लेते हैं, कोई सा रंग के कपड़े पहनेगा, कोई सा रंग के कपड़े पहनेगा, कोई कुछ आकृति बनाएगा, कोई अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ाएगा, कोई अपने जूड़ा बनाएगा, अलग अलग आकृति बनाते रहते हैं। तो पाखंडी लोगों का अंदर सत्कार करना, पाखंडी मूर्ता जानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर 6 अंगों का वर्णन हुआ, उन्हीं में विपरीत में 6 दोषों का वर्णन हुआ, 3 मूर्ता का वर्णन हुआ, और आगे अब मर्यादा का वर्णन किया जाता है। 8 मत से रहित वो वाला श्लोक अब यहाँ पर बोला जा रहा है। ज्ञानम भूजाम गुलम जाति वल वृद्धिम तपो बपु अष्टावाश्रित मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मया। अब मर्दों का वर्णन किया जाता है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि और तप और शरीर, इन 8 बालों का आश्रय, इन 8 बातों का आश्रय लेकर अभिमान करने को गर्व रहित आचार्य स्मय या मद कहते हैं। किसी को ज्ञान का मत, किसी को पूजा का, किसी को कुल का, किसी को जाति का, किसी को बल, रिद्धि, तप, किसी को अपने शरीर के रूप पर घमंड आ जाता है, और वह घमंड व्यक्ति को हानिकारक होता है, अर्थात नुकसानदायक होता है, उससे बचना चाहिए। स्मेनी उन्यांतेति धर्म स्थान गर्भितास्य सोतेति धर्मत्मात्मीयम ना धर्मो धार्मिक विना। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं, अभिमान युक्त वित्त वाला जो पुरुष मद से अन्य धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करता है, वह ही धर्म का अपमान करता है। क्योंकि धार्मिक जनों के बिना
धर्म कैसा है? निराश्रित रह सकता है। इस गाथा, इस श्लोक का माध्यम यहाँ पर बताया। आगे श्लोक कहते हैं कि यदि पाप निरोधो न्याय संपदा किम प्रयोजनम अत्पापा स्वस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। हर स्थिति में धन जोड़ना व्यर्थ है, बेकार है, सब यहीं छूट जाना है। सम्यक दृष्टि विचारता है कि यदि आपके आश्रयों का निरोध है तो फिर मुझे अंत्य संपदा से क्या प्रयोजन, अन्य संपदा से क्या प्रयोजन। और यदि पाप का अभाव है, यदि पाप का आश्रय हो रहा है तो भी मुझे अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इसी बात को भावार्थ में बताते हैं कि पापों का निरोध होने पर रिद्धि बल आदि संपदा स्वयं प्राप्त होती है। तो अहंकार करना व्यर्थ है। और जब पाप का आश्रय हो रहा है तब प्राप्त वैभादिक अहंकार कलेवर भी उसका मिलना चाहिए। क्या बताया यहां पर? जब पाप का आश्रय हो रहा है तब प्राप्त वैभव आदिक अहंकार करने पर भी उसका विनाश होता है और दुर्गतियों में गमन करने वाला होता है और दुर्गति में गमन करना पड़ेगा। अतः उस दशा में भी अन्य संपदाओं का गर्व करना व्यर्थ है। गर्दादेव सम्यक दर्शन से युक्त चांडाल पुत्र को भी भस्म मतलब राग से आच्छादित और तेज से युक्त अगार के समान देव या आराध्य कहते हैं। अंगार के समान देव या आराध्य कहते हैं। धर्म के प्रभाव से किसको क्या पद मिलता है? यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अत पापा स्वस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजन। धर्म के प्रभाव से यही बताया। हाँ, सम्यक दृष्टि विचारता है कि यदि पाप के आश्रय का निरोध है तो फिर मुझे अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है, और यदि पाप का आश्रय हो रहा है तो मुझे अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन। दोनों स्थिति में धन जोड़ना बेकार है, दोनों स्थिति में, क्योंकि वो तो नष्ट होने वाला है। और फिर ये बताया सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहिजम देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांकरांतरजसम। धन के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप के उदय से देव भी कुत्ता हो जाता है। इसलिए जीवों के धैर्य से अन्य की कौन सी संपत्ति श्रेष्ठ हो सकती है? नहीं हो सकती है। अतः धर्म का ही आचरण करना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। इस बात को यहाँ पर किया। अगली जो श्लोक होगा वो अगले श्लोक के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं, करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो आज वर्तमान में लोग दर्शन करने जा रहे हैं ना, चाहे सम्यक में जा रहे हो चाहे मिथ्या में जा रहे हो, उनके पास ये 4 कारण ही हैं। कौन से 4 कारण? भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगी नाम प्रणवामम बिन्मम चैव नाकुरियो शुद्ध दृष्टिया। ये 4 कारण हैं जो आज वर्तमान में लोग जाते हैं।
सबसे पहला कारण है सम्यक दृष्टि जीवों को भय, आशा, स्नेह और लोभ, इनसे कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की वंदना और विनय नहीं करना चाहिए। ना उनकी विनय करना, ना वंदना करना। जो कुगुरु हैं, खोटे गुरु हैं, जो देवशास्त्र गुरु के आराधक नहीं है, उनकी वंदना भी नहीं करना चाहिए। शेष विषय श्रावकाचार का अपन कल देखेंगे। इसी माध्यम से ग्रंथ की शुरुआत आज प्रारंभ हुई और रत्नकर्ण श्रावकाचार का जो श्रावकाचार है उसमें मूलतः श्लोक अर्थ के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया। इसको समय दर्शन को अपने जीवन में धारण करें और भगवान की वाणी पर यथार्थ श्रद्धान विश्वास करें। आपकी सारी इच्छा पूरी हो, ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।